आज हम आपको गुलिस्तान जौहर के एक ऐसे इलाके में लेकर चलेंगे जहां के फ्लैट्स में कुछ ऐसा होता है जो आपको रात भर सोने नहीं देगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए रात के अंधेरों में चलते हैं। गुलिस्तान जौहर कराची का एक मशहूर इलाका है जो अपनी जदीदियत और शहरी जिंदगी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस इलाके के एक पुराने बिल्डिंग कम्प्लेक्स जो हरर फ्लैट्स के नाम से मशहूर है की कहानी कुछ और ही है। ये फ्लैट्स एक वक्त पर एक जिंदा दिल कम्युनिटी का हिस्सा थे, लेकिन आजकल ये जगह खामोशी और अजीबो गरीब वाकयात के लिए जानी जाती है। अहमद, एक जवान और पुरज़्म इंसान जो अपने करियर और जिंदगी को नए सफर पर ले जाने का सोच रहा था, ने एक दिन उन पुराने फ्लैट्स में शिफ्ट होने का फैसला किया। अहमद को किसी भी चीज का डर नहीं था और वो एक पुराने बिल्डिंग में जिंदगी गुजारने के लिए तैयार था। ये बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी, लेकिन इसके बजट के अंदर फुट आ रही थी। अहमद के लिए शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब रात का अंधेरा छाया तो उसने महसूस किया कि कुछ अजीब और डरावना होता है। पहली रात अहमद को लगता था कि इसकी आंखों के सामने एक औरत का चेहरा गुजर रहा है। इसने अपनी आंखों को रगड़ कर देखा, लेकिन चेहरा वहां नहीं था। अहमद ने सोचा कि ये उसकी थकन की वजह से हो रहा है और ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये अजीब वाकयात दिन बदन बढ़ते गए। अहमद ने देखा कि रात को एक अजीब सी टुकनक आवाज उसकी घड़ी से सुनाई देती थी। उसने घड़ी को देखा तो उसने देखा कि घड़ी के चेहरे पर एक पुरानी औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था जो इसके सामने से गुजर रहा था। ये देखकर अहमद का दिल धक धक करने लगा और उसने अपने आप को संभाल लिया। अहमद ने मकामी लोगों से मालूम किया और पता चला कि ये बिल्डिंग एक वक्त दिमागी मरीजों का अस्पताल थी। यहाँ पर मरीजों को बहुत बुरा सलूक किया जाता था और इस बिल्डिंग में कई लोगों की मौत भी हुई थी। अहमद ने यह राज समझा और बिल्डिंग की तारीख को खंगाला। उसने एक मुअर्रिख की मदद ली जो इस बिल्डिंग के राज को खोलने में मदद कर रहा था। मुअर्रिख ने अहमद को बताया कि इस बिल्डिंग में एक हुसैन का खून हुआ था। ये हुसैन एक अमीर शख्स की बेटी थी जो अपने महबूब के साथ भाग गई थी। महबूब ने इसका खून किया और उसकी रूह इस बिल्डिंग में छोड़ दी गई। ये हुसैन की रूह बिल्डिंग के अंदर छपी हुई थी और हर रात लोगों को डरा रही थी। अहमद ने यह सब सुनकर फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। उसने रात के वक्त बिल्डिंग के अंदर जाने का फैसला किया। उसने देखा कि बिल्डिंग के अंदर हर जगह पुराने अखबार और आर्टिकल्स बिखरे हुए हैं जो एक पुराने वक्त की याद दिलाते हैं। ये सब कुछ एक खौफनाक माहौल को तख्लीक कर रहा था। अहमद ने एक रात को देखा कि बिल्डिंग के अंदर एक पुरानी औरत की रूह जिंदा थी जो इससे मदद की दरख्वास्त कर रही थी। उसने देखा कि इसकी रूह को सुकून की जरूरत थी और इसलिए उसने फैसला किया कि वो बिल्डिंग को पूरी तरह से तहकीकात करेगा। उसने एक रूहानी मुआलिज की मदद ली और बिल्डिंग के अंदर पूजा पाठ कराया। ये पूजा पाठ के बाद बिल्डिंग के अंदर की रूह को सुकून मिला और उसका दर्द खत्म हुआ। हमने बिल्डिंग की तारीख और राज को सबके सामने रखा और लोगों को इसके बारे में बताया। ये कहानी गुलिस्तान जौहर के हरर फ्लैट्स की मशहूर हुई और लोगों ने इस बिल्डिंग से दूर रहना शुरू कर दिया। अहमद ने अपना नया घर छोड़ दिया और इस बिल्डिंग को छोड़कर चला गया। अहमद ने बिल्डिंग के अंदर गहराई से तहकीक जारी रखी। इसने नोट किया कि हर रात एक ही वक्त पर एक सर्द हुआ चलने लगती थी। वो हुआ ऐसी थी कि जैसे कोई नादीदा हाथ उसे धकेल रहा हो। एक रात अहमद ने महसूस किया कि वो हुआ खास तौर पर एक कमरे में ज्यादा महसूस होती है जो कभी आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होता था। अहमद ने इस कमरे का दरवाजा खोलने का फैसला किया। इस कमरे में दाखिल होते ही इसे एक पुरस्रार और परागंदा बदबू महसूस हुई जो पुराने कागजों और खुश्की की थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी बक्स पड़ी हुई थी। अहमद ने बक्स को खोला तो उसके अंदर पुराने खतूत और तस्वीर मिले। ये खतूत एक औरत के नाम पर थे जो इस बिल्डिंग की पहली मालिक थी। एक खत में लिखा था, मैंने यहाँ जुल्म बर्दाश्त किया और अब मेरी रूह आज़ादी की तलाश में है।
मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जुल्म करने वालों की रूह भी यहाँ रह जाए। अहमद ने महसूस किया कि ये खतूत इस हुसैन की रूह की पुकार है। इसने फैसला किया कि वो इसके पैगाम को सही तौर पर समझने की कोशिश करेगा। अहमद ने मकामी रूहानी शख्स से मशवरा किया, जिसने इसे बताया कि इसके पास एक कदीम किताब है जो ऐसे मामलात में मददगार साबित हो सकती है। अहमद ने इस किताब को हासिल किया और उसके मुताला के बाद उसने एक खास तर्ज की पूजा करने का फैसला किया जो रूह को सुकून देने में मददगार साबित हो। पूजा के दौरान अहमद ने महसूस किया कि बिल्डिंग में एक खास किस्म की तवानाई फैल गई है। रात के वक्त अहमद ने देखा कि बिल्डिंग के मुख्तलिफ हिस्से, जिन्हें वो पहले खौफनाक मानता था, अब इनमें रोशनी और सुकून महसूस होता था। अहमद ने महसूस किया कि हुसैन की रूह को सुकून मिला है और अब बिल्डिंग पर कोई बोझ नहीं है। इस दौरान अहमद ने मकामी लोगों को बिल्डिंग की तारीख और उसके राज के बारे में आगाह किया। लोगों ने इस कहानी को दिलचस्पी से सुना और इस बिल्डिंग को महफूज रखने की जरूरत पर जोर दिया। अहमद ने अपनी तहकीक के दौरान एक ब्लॉग लिखा जिसमें उसने पूरी कहानी तफसील से बयान की, जिससे इस बिल्डिंग की तारीख और उसके पुरस्कार पहलू अवाम के सामने आए। अहमद ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की और इस बिल्डिंग को छोड़कर एक नई जगह पर मुंतकिल हो गया, लेकिन उसने इस तजुर्बे को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा करार दिया और उसने अपने तजुर्बात को दूसरों के साथ शेयर करने का फैसला किया। ये थी आज की कहानी गुलिस्तान जौहर के हारा फ्लैट्स की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर करें और अगले एपिसोड तक खुदा हाफिज।